जय माता दी दोस्तों। 11 अक्टूबर 2024 अपने आप में बहुत श्रेष्ठ दिन है। इस दिन का हम राहु काल का समय, अभिजीत मुहूर्त, संध्या का शुभ मुहूर्त, हवन, कन्या पूजन और श्रेष्ठ समय की जानकारी लेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। जैसे कि इस बार बड़ी दुविधा की स्थिति है कि अष्टमी और नवमी का व्रत कब किया जाएगा। हालांकि कई भक्तजन 10 अक्टूबर को व्रत कर रहे हैं, बहुत शुभ और श्रेष्ठ है, कोई दिक्कत और चिंता की बात नहीं है। आप 10 तारीख को भी अष्टमी के निमित्त अगर यज्ञ हवन कर रहे हैं, कन्या पूजन कर रहे हैं, तो बहुत शुभ है, क्योंकि रात्रि का ही अपना महत्व है, नवरात्रि जिसे कहा जाता है। तो जो भक्तजन अपने क्षेत्र के अनुसार अपने आसपास पंडित जी से पूछकर 10 तारीख को अगर अष्टमी का उपवास कर रहे हैं, पूजन पाठन कर रहे हैं, तो बहुत श्रेष्ठ है। परंतु जो मेरे पंचांग में दिया हुआ है, अधिकतर लोगों का इस बारे में मत है कि 11 अक्टूबर 2024 को अष्टमी और नवमी दोनों का व्रत उपवास किया जाएगा। तो अगर आप सभी 11 को कर रहे हैं तो भी अत्यधिक शुभ और श्रेष्ठ से कहा जाएगा, क्योंकि सब अपनी श्रद्धा पर आधारित है। कई भक्तजन कह रहे हैं कि 10 तारीख को अष्टमी 6 है, अर्थात एक दिन की नवरात्रि 6 है, तो फिर भी इस दिन हम सभी माँ की पूजा भक्ति में रहेंगे, इस दिन भी आराधना करेंगे माता महागौरी की, तो यह भी श्रेष्ठ है। और साथ ही 11 अक्टूबर को कर रहे हैं तो यह तो अपने आप में बहुत श्रेष्ठ और शुभ है ही, क्योंकि इस दिन अष्टमी और नवमी दोनों पुण्यतिथियों का हमें फल मिल जाएगा। आप सभी अगर अष्टमी के निमित्त कोई कार्य है 11 तारीख को, तो आपको यह जरूर से जान लेना चाहिए कि अष्टमी और नवमी कब तक रहेगी। 10 अक्टूबर को दोपहर 12:31 से अष्टमी तिथि शुरू हो जा रही है और 11 अक्टूबर की दोपहर 12:06 के आसपास अष्टमी तिथि समापन हो जाएगी। तो अष्टमी अगर आपके यहाँ पूजन की ओर रहती है, देवी मैया का पूजन, यज्ञ हवन किया जाता है, अष्टमी पूजी जाती है, तो आप 11 अक्टूबर को 12:33 से पहले पूज लीजिएगा। बात कर लेते हैं नवमी की। जैसे कि हमारे घर पर भी नवमी तिथि पर ही माँ का पूजन किया जाता है, हवन यज्ञ इत्यादि का जो प्रावधान है कन्या पूजन का, तो वह नवमी तिथि पर होता है। तो नवमी तिथि जो है 11 अक्टूबर को दोपहर में 12:06 से शुरू होगी और 12 अक्टूबर को यह 10:58 के आसपास समापन की ओर रहने वाली है। तो आप सभी अष्टमी और नवमी अगर व्रत उपवास के स्वरूप में या किसी भी पूजन पाठन या कन्या पूजन के स्वरूप में कर रहे हैं, तो 11 अक्टूबर को करेंगे तो ज़्यादा शुभ रहेगा। 12 बजे बाद आप सभी नवमी की पूजा करें 11 तारीख को, उससे पहले आप 12 बजे से पहले अष्टमी की पूजा कर लीजिएगा। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब जान लेते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। साथ ही आपको बताते हुए चलूं, अष्टमी 10 और 11 दोनों दिन हो रही है। नवमी 11 तारीख को है और 12 तारीख को विशेष तौर पर दशहरे का पावन पर्व होगा। इसी दिन रावण दहन इत्यादि का कार्य किया जाएगा। यह बात क्लियर हो गई। पहले भी मैं आपको बता दी। अब 11 तारीख पूजा का क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, यह जरूर से जान लीजिए। 11 तारीख को यज्ञ हवन अगर पूजन पाठन का कार्य करना चाहते हैं तो अभिजीत मुहूर्त, किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:50 से 12:36 के आसपास। स्क्रीन पर भी मैंने लिखा हुआ है। तो अभिजीत मुहूर्त में कोई श्रेष्ठ कार्य शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन राहु काल का अशुभ समय 12:46 से 12:13 के आसपास हो रहा है। तो राहु काल में किसी नए कार्य की शुरुआत करने से बचे। साथ ही हवन, कन्या पूजन और किसी श्रेष्ठ कार्य की शुभ मुहूर्त एक और बनने जा रहा है 11 अक्टूबर को दोपहर में 12:05 से 12 अक्टूबर को, उसके बाद सुबह सुबह कहने का मतलब है 11 अक्टूबर को दोपहर 12:05 से 12 अक्टूबर को प्रातःकाल 10:58 के आसपास, अर्थात अष्टमी नवमी की रात्रि है इसके बाद, और सबसे श्रेष्ठ यह समय हो रहा है। तो 11 अक्टूबर दोपहर 12:05 से 12 अक्टूबर को प्रातःकाल 10:58, तब तक अष्टमी और नवमी रहेगी। अष्टमी तो समापन की ओर होगी, परंतु नवमी रहेगी। तो इस शुभ समय में यज्ञ हवन, कन्या पूजन इत्यादि का कार्य करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ समय इसे देखा जाएगा। बात कर लेते हैं 11 तारीख को संध्या पूजन का। तो संध्या पूजन का समय हो रहा है 6:24 से 7:07 के आसपास। ठीक है जी, यज्ञ हवन मैंने आपको संपूर्ण शुभ मुहूर्त बता दिए। संध्या पूजन का समय, अभिजीत मुहूर्त, राहु काल का समय मैंने पूरी जानकारी दे दी। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा।